हेलो दोस्तों, मैथ ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी लाइन की इक्वेशन जिसके ऊपर हमें एक पॉइंट गिवन हो, उस लाइन की स्लोप गिवन हो, मतलब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, मतलब किसी भी लाइन की इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको एक लाइन गिवन है एल, और उस लाइन पे एक पॉइंट गिवन है पी, उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और उस लाइन का स्लोप गिवन है m। तो उस केस में हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम मान लेते हैं एक जनरल पॉइंट ए गिवन है उस लाइन के ऊपर, और उसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मुझे दो पॉइंट लाइन के ऊपर गिवन है, तो उस दो पॉइंट से मैं क्या कर सकता हूँ, इस एल लाइन की स्लोप निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन जो होगा एल क्या होगा, आप जानते हैं सभी लोग, m इक्वल्स टू 2 पॉइंट फॉर्म से क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखा है मैंने। तो यहाँ पे y2 का काम कौन कर रहा है, y, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1, और x2 का काम कर रहा है x, तो क्या आएगा नीचे x माइनस x1। तो ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन l। अब क्या करना, कुछ नहीं है, आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, मतलब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा m इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल्स टू वाई माइनस y1। ठीक है, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब y माइनस y1 को पहले लिख लीजिए, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। और ये आपकी क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है, मतलब लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। ठीक है, एज अ पॉइंट स्लोप फॉर्म। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से और अच्छी तरह समझते हैं। मान लीजिए मुझे उस लाइन एल पे पॉइंट जो पी है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है 2,4, और लाइन की स्लोप गिवन है मुझे m इक्वल्स टू 3। तो उस केस में लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें पता है कि यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, उसका स्लोप गिवन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे लाइन की। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन एल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे, मतलब x1 y1 की वैल्यू पुट करनी है और m की वैल्यू पुट करनी है, सीधा इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4 इक्वल्स टू m की वैल्यू है 3 ब्रैकेट x माइनस x1 की वैल्यू है यहाँ पे 2। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो y माइनस 4 इक्वल्स टू 3 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3x माइनस 6, और सिंप्लीफाई किया, मतलब बाकी सबको एक तरफ लेके चले गए, इन दोनों क्वांटिटी को इस तरफ लेके गए, और डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ इधर 3x माइनस 4 प्लस 4 माइनस 6, ये उधर जाएगा तो माइनस y बन जाएगा, और माइनस 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस 4 बनेगा, और माइनस 6 तो माइनस 6 रहेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसको और सिंप्लीफाई किया तो क्या मिलेगा मुझे, 3x माइनस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और हमें यहाँ इसको लेव कर देना, मतलब आपकी इक्वेशन की फाइनल वैल्यू आ गई है, फाइनल आंसर आ गया है। मतलब जब आपका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो आप समझ लो आपकी फाइनल, ये आपका फाइनल आंसर है। और आप कोशिश कीजिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन को हमेशा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लीव कीजिए, मतलब फाइनल आंसर कहाँ तक लाना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म तक लाना है। ठीक है, तो ये था लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म जो हमने यहाँ सीखा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई परेशानी आती है तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।